महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी महायुति गठबंधन घिरता दिख रहा है। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। मूर्ति बनाने का ठेका देने की प्रक्रिया पर अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे को घेर रहा है। छब्बीस अगस्त को मालवन के राजकोट के किले में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई। इस घटना ने सत्तारूढ़ महायुति सरकार को शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि 17वीं सदी के मराठा योद्धा की 35 फुट की प्रतिमा का अनावरण 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस समारोह के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस प्रतिमा को लगाने का मकसद छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत और मराठा नौसेना के आधुनिक भारतीय नौसेना के साथ ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान करना। मेरे सभी साथियों के लिए बीते शुक्रवार महाराष्ट्र की मिट्टी पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिमा गिरने पर छिड़े सियासी भूचाल को अपने इस बयान से शांत करने की कोशिश की। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हवा की रफ्तार को कारण बताते हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सफाई दी थी कि प्रतिमा का डिजाइन और निर्माण नौसेना ने किया। आणि हा पुतळा जो आहे हा नेव्हीने उभारला होता। त्याचं कंप्लीट डिझाईन नेव्हीने तयार केलं होतं आणि मी कलेक्टरशी बोलल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो भोग होता आणि त्या याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा दोबारा बनवाने के लिए युद्ध स्तर पर फैसला लेने का भी ऐलान हुआ, पर बात सिर्फ सियासी नहीं रही। ये महाराष्ट्र के गौरव और संस्कार का विषय बना। इसलिए इन सफाई और बयानों के बावजूद मुख्यमंत्री तक आरोपों के तीखे तीर पहुंचे। विपक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ लामबंद है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने का काम अपने बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे के दोस्त जयदीप आपटे को दिया। विपक्ष ये कहते हुए हमलावर है कि सीएम के गढ़ ठाणे के रहने वाले ठेकेदार आपटे केवल 24 साल के हैं और उन्हें इतनी बड़ी मूर्ति बनाने का पहले कोई अनुभव नहीं। इसके बावजूद उन्हें ये काम दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर जो था, इस पूरे जो स्टैच्यू बनाया गया था, उसके कहीं तार जो है वो सीएम के बेटे के साथ जुड़ रहे हैं। सर, इसमें क्या कहेंगे? वो जांच होनी चाहिए, वो जांच हो रही है, बता रहे हैं। अब प्रतीक्षा है कब वो जांच आप आ रही है। प्रतिमा के ठेकेदार के खिलाफ दर्ज एफआईआर में ठेकेदार जयदीप आपटे के साथ डिजाइन सलाहकार चेतन पाटिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मिलीभगत, धोखाधड़ी और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप शामिल है। चेतन पाटिल को गुरुवार रात कोल्हापुर में उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया, तो फरार जयदीप आपटे के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एफआईआर के अनुसार लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने 20 अगस्त को ठेकेदार को एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि मूर्ति में इस्तेमाल किए गए नट और बोल्ट में जंग लग गया है। आपटे से कनेक्शन पर अब पूरी राज्य सरकार को अपराध का भागीदार बनाने की विरोधियों की कोशिश है। विपक्ष कहता है एफआईआर में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री का भी नाम होना चाहिए। कहा यह भी जा रहा है कि केवल 6 फीट की मूर्ति लगाने की इजाज़त मिली थी। मूर्तिकार ने मिट्टी का मॉडल दिखाया था, लेकिन मंजूरी मिलने के बाद निदेशालय को यह नहीं बताया गया कि मूर्ति 35 फुट ऊंची होगी। आरोपों और सफाई की झड़ी में कई जानकारियां सरकार को घेर रही हैं। मुंबई से अपने सहयोगी पूजा भारद्वाज, पारस दामा और कैमरामैन महेश हलवाई के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के। तो महाराष्ट्र की राजनीति शिवाजी महाराज के इर्द गिर्द घूमती है। महाराष्ट्र के सियासी दल उनके नाम पर वोट मांगते हैं। मराठी गौरव के साथ जुड़ा है शिवाजी का नाम। लंबे समय तक मराठा शिवसेना के साथ रहे। बीजेपी ने मराठा वोट बैंक में जबरदस्त सेंध लगाई। शिवसेना के टूटने से भी मराठा वोट बटे हैं। प्रतिमा मुद्दे पर वोटरों को अपनी तरफ लाने की अब सियासी दल तमाम कोशिशें कर रहे हैं।